हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू सीरीज एक्स सीरीज के साथ नाइन्थ का आगाज हो चुका है। पॉलिनोमियल चैप्टर लेक्चर 3 में हम आ चुके हैं। आपने बुलाया और हम चले आए, तुमने बुलाया और हम चले आए। लेक्चर 3 क्लास 9 पॉलिनोमियल, बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ आज की क्लास स्टार्ट होने वाली है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पता है क्या? हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? फैक्टर थ्योरम। देर नहीं करना है, जल्दबाजी से भन्न से आगे उतर जाना है मैदान में और 9 क्लास को बेहतरीन तरीके से पढ़ते चले जाना है और आगे बढ़ते चले जाना है फैक्टर थ्योरम के साथ। भैया फैक्टर थ्योरम कहता क्या? फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि x की कोई एक ऐसी वैल्यू जो है किसी इक्वेशन में अप्लाई कर दी जाए और उसकी वैल्यू कितनी आ जाए और उसका रिजल्ट क्या आ जाए मेरे भाई, उसका रिजल्ट जो आ जाए वो 0 आ जाए। मेरी बात समझ में आपके आ गई? उसका बेटा रिजल्ट क्या आ जाए? उसका रिजल्ट 0 आ जाए, वो कहता है फैक्टर थ्योरम है। बात समझ में आ गई? समझ में आई कि नहीं आई? चलिए भाई क्लास को स्टार्ट करिए, कंटिन्यू करिए। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, यूज द फैक्टर थ्योरम एंड शो दैट x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 3। समझ में बात आ गई? अगर x प्लस 3 इसको जो है प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर दिया जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा? वो 0 होना चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो ये इसको डिविजिबल करेगा, मतलब रिमाइंडर इसको जो है क्या कर देगा? 0 होना चाहिए। और अगर फैक्टर थ्योरम आपको प्रूव करना है तो भाई इसका रिजल्ट x की वैल्यू को अप्लाई करो इसके अंदर और अप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाए? 0 आ जाए। तो भाई जब इसको 0 आ जाएगा तो इसका रिजल्ट जो क्या हो जाएगा? 0 होना चाहिए, मतलब ये इसका प्रूफलेस हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 3 सबसे पहला काम, भैया इन्होंने कहा x प्लस 3, तो आपने क्या करना है? आपने क्या करना है? x प्लस 3 को सबसे पहले 0 से कंपेयर कराइए और x इज इक्वल टू माइनस 3, जैसा हम रिमाइंडर थ्योरम में हमने किया था। तो x की एक वैल्यू आ गई, माइनस 3 आ गई, कंफर्म। अब आपने क्या करना है? इस वैल्यू को इस इक्वेशन पे अप्लाई कराइए। कहने का मतलब है इसको जो है लेट करिए p माइनस 3, p माइनस 3 इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस, यहाँ पे काम करते हैं, अभी px लेके चलते हैं इसको px के साथ, इसको लेके चलते हैं px के साथ। px इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3। समझ में बात आई? अब हमें अप्लाई क्या करना है? p माइनस 3 अप्लाई करना, मतलब जहां जहां पर आपको x दिखे वहां वहां पर, जहां जहां पर आपको x दिखे वहां वहां पर बेटा आप क्या कर दोगे बच्चों? क्या कर दोगे? माइनस 3 को अप्लाई कर दोगे, यानी कि माइनस 3 की पावर 4 प्लस 2 माइनस 3 की पावर 3 एंड माइनस 2, फिर ये हो गया माइनस 3 की पावर 2 और ये हो गया प्लस का 2, फिर माइनस 3 और ये हो गया आपके पास माइनस 3। समझ में आ गया? ओपन करिए। फिर माइनस 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, ये 3 बार जाएंगे, माइनस 27 आएंगे, माइनस 27 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएंगे प्लस का 9 हो जाएंगे, 9 इनको मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा और ये माइनस का आपका 3 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, 81 को 8 4 12 6 18 और 21, 21 का क्या हो गया? 1 हो गया, मतलब 1 हो गया, 1 और 2 ये 3 हो गया और ये आपका 5 यानी कि 81। तो भैया 81 माइनस 81, 81 माइनस 81 क्या हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि योर आंसर इज जाएगा 0। तो कहने का मतलब है ये x प्लस 3 इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, क्योंकि माइनस 3 x बराबर माइनस 3 अप्लाई करने पर इस इक्वेशन की पूरी वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। समझ में आ गया? कंफर्म हो गया? आगे बढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है x माइनस इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट। भैया जब ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब है ये ऑलरेडी
इसको ए अप्लाई करने पर इसका रिजल्ट 0 होगा, मतलब इस इक्वेशन की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है भाई, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए और माइनस 1। कंफर्म है? x माइनस इज द फैक्टर ऑफ, यानी कि x माइनस a इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू a। बात समझ में आ गई? अब जहां जहां तुम्हें x नजर आ रहा है वहां वहां क्या अप्लाई करोगे? a अप्लाई करोगे। ठीक है, समझ में आई बात? यानी कि पी ए, ठीक है भाई, इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस ए और माइनस का 1। जब ये कह रहा है x माइनस इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि ये वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। ये ध्यान दीजिए, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस का 2a प्लस का a माइनस 1 ओम भट स्वाहा, माइनस ए क्यूब प्लस माइनस माइनस दोनों कट गए, कोई दिक्कत नहीं। एंड 0 इज इक्वल टू 3a माइनस 1, देन 3a इज इक्वल टू 1, देन a इज इक्वल टू 1/3। a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई आपके सामने है, आपके सामने है, आपके सामने बोर्ड स्क्रीन पे लगा हुआ है। a इज इक्वल टू 1/3। समझ में आ गया? आगे बढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एंड दिस इक्वेशन एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। तो भैया x प्लस 2 का मतलब यहीं पे देख लेते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो अप्लाई करिए, अप्लाई करिए यहाँ पे, देन px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 2 mx स्क्वायर प्लस का 16। ठीक है, देन p -2 अप्लाई करते हैं, -2 की पावर 3 -2 m -2 की पावर 2 और ये हो गया आपके पास प्लस 16। इनको जरा ब्रैकेट में लगाना भाई क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। अब जब ये इसका फैक्टर है तो ये वैल्यू कितनी हो गई? ये वैल्यू बेटा 0 हो गई। समझ में आ रही बात ना? जब बोले वो किसी का फैक्टर है, वो किसी का कौन, वहां मत पहुंच जाना किसी का, बहुत तुम लोग किसी का इसी का करते हो हैं, किसी इसी मत करना, जो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास माइनस का 8, ये हो गया आपके पास, ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 4 2 8 हो गया, तो भैया माइनस का 8m हो गया, ये प्लस का 16 हो गया, देन 0 इज इक्वल टू 8 हो गया, माइनस का ये बेटा 8 हो गया, एंड माइनस 8m इज इक्वल टू माइनस का 8 हो गया, ओम भट्ट ये स्वाहा हो गए, देन m इज इक्वल टू 8/8 हो गया, एंड m की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। समझ में आ गया? m की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। दैट्स क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बुला रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर प्लस माइनस 7x प्लस 6। अब थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो गया। ये क्वेश्चन में 3 लोग आ गए, ध्यान देना भाई, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अगर आप लोगों ने क्लास 8 में स्प्लिट मेथड को ध्यान से पढ़ा होगा तो यहां से हम x की 2 वैल्यू क्लियर करेंगे, और स्प्लिट मेथड अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी इसी चैप्टर में पॉलिनोमियल में आने वाले 1-2 चैप्टर के बाद आपको हम यहीं पे ले चलेंगे। कहां ले चलेंगे? हम सीधा मुलाकात कराएंगे इस बंदे से स्प्लिट मेथड से, यानी कि फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल में मुलाकात होगी आपके। तो भाई यहाँ पे ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है, ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? दीवार नहीं गिरानी भाई। आहा 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 आहा। सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं, 1, इस 1 का 6 में मल्टीप्लाई करो। 1 का बेटा जब 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, इसका फैक्टर कर लेना। कर लिया, अभी थोड़ा ही कम समझ में आएगा लेकिन बाद समझ में आएगा।
यहां से आपको 3 और 2 बंदे मिले, इन दोनों को ऐसा एडजस्ट करिए कि बीच में एक्स आ जाए, कोई प्लस का आ जाए। तो 3 और 2 में अगर 3 में से 2 को माइनस कर दिया जाए तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब साफ है, इसको प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो, टेंशन नहीं लेना, ये आने वाले क्लास में एकदम क्लियर हो जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर कराएंगे इसको हम। तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर, एक्स को हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया, स्प्लिट किया, 3x माइनस 2x जो वहां से निकाला मैंने, और ये हो गया -6। यहां से मैंने x कॉमन लिया, ये हो गया x प्लस 3। यहां से मैंने -2 कॉमन लिया, ये हो गया आपके पास x प्लस 3। पूरे में आपने कॉमन लिया x प्लस 3 और ये हो गया x माइनस 2। जब आप x प्लस 3 को 0 से कंपेयर कराएंगे, x की एक वैल्यू निकल के आएगी x माइनस 3, एक वैल्यू आप आ गई आपको ये, और दूसरी हो जाएगी x प्लस x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू प्लस 2। समझा? अब ये जो x की वैल्यू आई है, इस 2x की पावर 4 में आप इस इक्वेशन में इसको रखिए, और इक्वेशन में रखने के बाद ये चेक करिए, क्या भाई ये चेक कर रखने पर क्या इसकी वैल्यू शून्य आ रही है, 0 आ रही है? अगर 0 आएगी तो ये इसको एक्जेक्टली क्या करेगा, इसको डिविजिबल करेगा। तो चेक करते हैं, px इज इक्वल टू, पहले क्वेश्चन उतारिए, 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का 6। समझ में बात आ गई, अच्छे समझ में आ गई। इसको इरेज कर दीजिए, इनका काम खत्म हो चुका है, ऊपर स्वाप आप पहुंचा इनको, आपका प्लस का 6। चलिए पहले हम चेक करते हैं p माइनस 3, ये हो गया आपके पास p माइनस 3, 2 माइनस 3 की पावर 4 प्लस 3 और माइनस 3 की पावर 3, फिर माइनस 12 और माइनस 3 की पावर 2 और माइनस 7 और माइनस 3, और ये हो गया आपके पास प्लस का 6 हो गया। अब भाई देखिए, 3 की पावर 4 का मतलब 81, और 81 में आप जो है 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को 4 बार खोलेंगे तो प्लस ही आएगा, आएगा ना प्लस भाई? हाँ आएगा। और 81 इंटू 4 यानी कि ये हो गया 81 यानी 2, 81 में 2 का मल्टीप्लाई तो 2 और 2 8 जा 16। इन्होंने किया माइनस, देखिए ये हो गया, इसको -3 को 3 बार खोलेंगे 27, और 27 में यहाँ पे जो है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का, इसका हो जाएगा फिर 3 का, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का आपका 81 हो जाएगा, और ये माइनस का आपका 108 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 21 हो जाएगा, कंफर्म प्लस का 21 हो जाएगा। और 21 होने के बाद यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये बेटा आपका प्लस का 6 हो जाएगा। समझ में आ गया? ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। अब इनको ऐड करिए, 81, ध्यान दीजिए, अब 162 में, 162 में अब यहाँ पे सीधा देखिए, 162 में 21 को और 6 को ऐड कर दीजिए, तो 6 2 8 1 9 हो गया, ये 6 2 8 हो गया, और ये 1 हो गया, कंफर्म, यानी कि 189 आ गया, 189, 189 यहाँ चेक करिए, देखिए, और ये भी 108 यानी कि 8, और ये कितना हो गया, ये भी हो गया आपके पास 189। इसका मतलब प्लस माइनस माइनस हो गया, ये कितना आ गया, ये 0 आ गया। भाई पहला तो सेटिस्फाई कर गया, 0 आ गया ना, ये इसका फैक्टर है। अब दूसरा चेक करते हैं, हम 2 को रख के चेक करते हैं, कंफर्म है? अगले स्टेप में हम 2 को रख के चेक करेंगे, थोड़ा सा नोट कर लीजिए पहले आप इसे, फिर हम इसको इरेज करते हैं। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की पारी है। क्योंकि हमें इसी क्वेश्चन को यूज करना फिर से अगेन टाइम, तो बार बार क्या करें, बार बार, हाँ लगान नहीं करानी है, फिर लगान लगा दो, बहुत तुम लोग गाना गाते हो यार, अच्छे गा रहे हो। दूसरी अप्लाई करना है 2, क्या अप्लाई करना है,
2 इंटू टू की पावर 4, 3 इंटू टू की पावर 3, माइनस 12 इंटू टू की पावर 2, माइनस 7 इंटू 2 और प्लस का 6। समझ में आ गया? ध्यान से देखिए, 2 इंटू टू की पावर 4, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, फिर 2, फिर खत्म हो गई। अब ध्यान दीजिए, 2 की पावर 4 का मतलब कितना होगा? ना समझना है भैया, रफ चला लो। 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 2 टू जा 4, 2 जा 8, ठीक है। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 और 16 टू जा 32। 2 की पावर 3 का मतलब यहां से कम कर दो, यानी कि 2 टू जा 4, 2 जा 8 और 8 3 जा प्लस का 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 माइनस का और 12 4 जा 12 चौका 48, 14। अब ध्यान दीजिए, माइनस का 14 और प्लस का 6। कंफर्म है? कंफर्म है? 32 यहाँ पे आइए, सब ऐड करिए, सब लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं करना यार। नो 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 नो, ठीक है भैया। तो हो गया, देखिए 32, 24 और 6, यही लोग हैं, है ना। तो ये हो गया आपके पास 6 4 10 एंड 12 का 2 कैरी 1, 3 2 5 1 6, यानी कि 3 2 5 1 6 प्लस का 62 माइनस 8 और 4 12 और 4 1 5 6 आ गया, कट गया, शून्य आ गया, यानी कि हमने दोनों वैल्यू को रख दिया। दोनों वैल्यू को रखने के बाद क्या आया? आया ही ना, शून्य आया। तो इसका कहने का मतलब है बेटा, इसका मतलब ये है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमने साबित कर दिया कि दिस इक्वेशन, आपको पहले आपको स्प्लिट मेथड से यहाँ पे x की दो वैल्यू को क्लियर करना था और बाद में इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में अप्लाई कर देना था, और आपको पता चल जाएगा। अगर आंसर 0 आ जाता है, आंसर 0 आ जाता है तो आपका आंसर सही माना जाता है। समझ में बात आ गई? दैट्स क्लियर। आगे बढ़ो भाई, रुकना मना है। ओहो, find the value of a and b that the equation and this and exactly जो है फैक्टर है इसका this and there। तो यहां से पहले फैक्टर की बातें क्लियर कर लीजिए, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए भाई, थोड़ा जगह बना लो। क्वेश्चन कहता है x प्लस 2 इसका फैक्टर है, तो यहां से 0 से कंपेयर कराने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी -2, और यहां से 0 से कंपेयर कराने के बाद जो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। समझ में आ गया? अब ये चीजें तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि भाई आपने करना क्या है, ठीक है ना, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक बार -2, एक बार 1/2, इनको जो है इस इक्वेशन में हम पारी पारा से हम पुट कर देंगे। देन px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस x प्लस b। कंफर्म है? हम पहले अप्लाई करते हैं -2, तो p और ये हो गया आपके पास -2 और -2 की पावर 3, माइनस से तो ब्रैकेट जरूर लगाना भाई। फिर आपके पास हो गया ax स्क्वायर, यानी कि ये a हो गया और -2 की पावर कितना हो गया बेटा, और यहाँ पे ये -2 हो गया, और ये हो गया आपके पास प्लस का b हो गया। अब ये इसका अगर फैक्टर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? मतलब 0। -2 की पावर 3 का मतलब होता है -8, और बाहर बैठे वाले बंदे को -8 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो आपका आंसर जाएगा माइनस का। ये करेगा 2 2 से 4 हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा 4, ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का p हो जाएगा। देन 0 इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस, ये हो गया माइनस का 18 और ये हो गया 4a प्लस का b, देन 4a प्लस का b इज इक्वल टू, ये माइनस के 18 इक्वल टू ट्रांसफर कर दीजिए, तो अब क्या हो जाएगा
जब ये माइनस का 18 इक्वल टू के उधर जाएगा तो वो प्लस का क्या बन जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। यहां पे एक इक्वेशन आपको मिलेगा, 4a प्लस बी का एक इक्वेशन मिलेगा। अब दूसरा आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो दूसरा इक्वेशन इसी पे अप्लाई करते हैं। दूसरा अप्लाई करना है x इज इक्वल टू 1/2। तो पहले इक्वेशन उतारेंगे, देन अब इसे यहाँ पे हम fx कर सकते हैं क्योंकि दूसरा चेंज करना पड़ेगा। ये हो गया fx इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस x प्लस का p। कितना अप्लाई करना है, 1/2, यानी कि f 1/2। अब जहां जहां पर आपको दिखे x की पावर 3 वहां क्या अप्लाई करिए, 1/2 की पावर 3, ठीक है। और a इंटू 1/2 की स्क्वायर और प्लस का 1/2 और प्लस का b। बात समझ में आपके आ गई, क्लियर है। तो आपने ध्यान देना है कि अब इसे जब भैया इसको आपने कहा ये इसका फैक्टर है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। 1/2 का 1/2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1/8, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 लगा है, तो 2 4 जा 8, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ध्यान दीजिएगा। 1/2 की पावर 3 का मतलब 1/8, और यहाँ पे बाहर 2 रखा हुआ है तो 2 इसको काट देगा, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 4 जा कितना हो जाएगा, तो 2 4 जा यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/4। ये सॉल्व होने के बाद बना 1/4। यहाँ आइए, ये बन गया 1/4 यानी कि a/4 हो गए, ये 1/2 हो गए, और बेटा ये आपके b हो गए। समझ में बात आ गई। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाँ बहुत ध्यान समझिएगा। अब देखिए 1/4 प्लस a/4 प्लस 1/2, ये a है, a है। 1/4 प्लस a/4 प्लस 1/2 प्लस b, 4 4 2 और नीचे 1, तो 4 4 2 और 1 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये 0 इक्वल टू हो गया 4 4 2 1 का, यानी कि 4 लोग का एलसीएम कितना हो गया, 4 हो गया। वो 4 यानी कि 1, बहुत यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर ये a और 4 यानी कि यहाँ पे हो गया a, और ये प्लस का 1/2, तो 2 इसको डिवाइड करेगा, 2 2 4 ऊपर हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 2, और ये यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 4 को डिवाइड करेगा 4 आएगा, और 4 b में मल्टीप्लाई कर देगा तो 4b हो जाएगा। भाई यहाँ पे एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे क्योंकि स्लाइड चेंज हो गई है इसलिए दिक्कत ना हो। 4 4 और 2 1 का एलसीएम हो गया 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये a हो गया, उसके बाद 2 2 4, वहां पे 2 हो गया और 4 यहाँ, ठीक है। अब ये वहां से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएंगे, तो काम खत्म हो गया। 0 इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा, 2 और एक 3, हाँ, प्लस ये हो गया a प्लस 4b, देन a प्लस 4b इज इक्वल टू -3। ये एक रिलेशन और बन गया। अब आपके पास जो इक्वेशन बना हुआ है नई स्लाइड पे आते हैं, इसी में चले करता काम करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चंस में 2 इक्वेशन निकल के आए हैं, तो पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, इक्वेशन जो निकल के आया है 4a प्लस b इज इक्वल टू 18 एंड a प्लस 4b इज इक्वल टू -3। समझ में आ गया। ये बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये बना इक्वेशन नंबर सेकंड। यार अब यहां से a और b की वैल्यू को हमें क्लियर करना है, बस नहीं, अब यहां से हमें a और b को फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे, वेरी इजी। किसी एक को यहाँ पे होल्ड कर दीजिए, जैसे यहाँ से b की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से b को अगर होल्ड करिए तो b की जो वैल्यू आएगी b इज इक्वल टू 18 माइनस 4a हो जाएगा, कंफर्म है। b को होल्ड करते हैं तो 4a ट्रांसफर, b की वैल्यू आ गई 18 माइनस 4a,
और इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को आप इसमें क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड में आप यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसे हम अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, इक्वेशन पहले उतार लीजिए, a प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस। अब b की वैल्यू कितनी दिखा रही है, 18 माइनस 4 है, ठीक है, 18 माइनस आपका 4 दिखा रहा है। तो a प्लस 4 b किधर पे रखिए, 18 माइनस a, 18 माइनस 4a, 18 माइनस 4a और इज इक्वल टू माइनस 3। अब इसे कैलकुलेट करिए, a 18 फोर द 18 फोर द जल्दी बताइए, 18 चौक 72 होता है भैया, क्योंकि 4 7 4 8 32 का 2 हो गया, 4 1 4 और ये हो गया, ठीक है, और फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये आपके पास हो गया 16a हो गया, इज इक्वल टू हो गया माइनस 3 हो गया। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 16 क्या ध्यान दीजिए, ए 16 में से माइनस हो गया तो ये हो गया माइनस का 15 है, माइनस का 3 और ये हो गया आपके पास 72, देन माइनस 15a इज इक्वल टू माइनस का 75, माइनस माइनस कैंसल, देन a इज इक्वल टू 75 बाय 15, ठीक है, और 15 5 जा 75, a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू जो आ गई वो 5 आ गई, ठीक है। अब जब a की वैल्यू आपकी 5 आ गई है तो यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, आपको जो है क्लियर हो जाएगा, यही पे अप्लाई कर देते हैं। तो a की वैल्यू जब 5 आई है, इस इक्वेशन में ध्यान दीजिएगा, हम इस इक्वेशन रखेंगे, बहुत ज्यादा उसको खींचेंगे नहीं, इस यहाँ पे आप a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो देन ध्यान दीजिएगा b इज इक्वल टू 18 माइनस 4 इंटू 5, क्योंकि a की वैल्यू कितनी आई है बेटा, a की वैल्यू 5 आई है, समझ में आ रहा है ना यार, ये कितना हो गया, ये हो गया b इज इक्वल टू 5 जो है 20 हो गया, ये हो गया 18, ये हो गया 18 माइनस 20, देन b इज इक्वल टू, इधर देख लेना, यहाँ देख लीजिए, देन b इज इक्वल टू, इधर चेक करिए, तो b इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस माइनस, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू हो गई आपके पास माइनस 2, 20 में से 18 जाएगा, माइनस का 2 आएगा, समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है ये इज x प्लस 2 इज द फैक्टर, फिर एंड लीव रिमाइंडर 12 when divided by x plus 2 find the value of a and b, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ध्यान दीजिएगा कैसे करना है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले कुछ क्वेश्चंस आपको हम और बताएंगे, इस क्वेश्चन की गणना हम करेंगे एकदम लास्ट में करेंगे, अभी लास्ट में करेंगे, क्यों करेंगे बाद में बताएंगे। एक नया क्वेश्चन पहले ले लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, वो कहता है व्हाट मस्ट बी एडेड टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 टू ऑब्टेन, इसमें क्या ऐड कर दिया जाए जो x माइनस 3 से वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, समझ बात आ गई, जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो भैया पहले से क्या कर लीजिए, यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x इज इक्वल टू हो गया, और क्या ऐड करना है, वो नंबर होगा, वो नंबर ले लीजिए, लेट नंबर इज इक्वल टू k, देन px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 15। मैंने क्या बोला, इसमें ऐसी कौन से नंबर को ऐड कर दिया जाए
इसमें कौन से नंबर को ऐड कर दिया जाए जो इसको फैक्टराइज कर दे या इसको टोटल जो है डिवाइड कर दे, तो वो नंबर हो जाएगा हमारा, वो नंबर हमारा हो जाएगा k। तो ठीक है, 3 आया, इसको अप्लाई करिए, P3 अप्लाई करिए यहां पे। थ्री की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2, 4 इंटू 3 माइनस 15 एंड प्लस का k। इसी हमें k को फाइंड आउट करना है। जब k को ऐड करने पर इसका इक्वेशन की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई, तो इसका फैक्टर हो गया। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 3 की पावर 3 का मतलब 27, 3 की पावर 2 9 3 का, 4 की पावर 3 का मतलब माइनस 15 एंड प्लस का k। कंफर्म हो गया, ये कैंसल हो गया। देन 0 इज इक्वल टू, देन 0 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 इज इक्वल टू क्या होगा? ये हो गया -3 प्लस k। देन k की वैल्यू कितनी आ गई? 3। भैया मेरे प्यारे बच्चों, x -3 इसका फैक्ट जो है फैक्टर तभी हो पाएगा, इसका एग्जैक्टली डिविजन तभी हो पाएगा जब आप इसमें k ऐड कर देंगे। और k की वैल्यू कितनी, मतलब इसमें अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो x -3 इसको क्या कर देगा? एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर देगा। बस समझ में आ गई? चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको, भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं धीमे धीमे। आप फाइंड द वैल्यू ऑफ k which x minus 1 is a factor of this equation। no problem। जब x minus 1 is a factor है तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 1। इसको px के कंपेयर करा दीजिए, करा दिया, ठीक है। इसको आप px से कंपेयर करा दीजिए, करा दिया। कराने के बाद बस px से कंपेयर कराने के बाद 1 अप्लाई करिए, ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू 2x क्यूब। अप्लाई कर रहे हैं भाई, 1 x की पे रखिए 1, 1 की पावर 3 इंटू प्लस 9 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस k। समझ में आ गया? अब आगे ध्यान दीजिए भैया, जब इसका फैक्टर है, भैया जब वो फैक्टर है इसके मतलब इसका आंसर कितना होना चाहिए? इसकी वैल्यू कितनी जानी चाहिए? 0। 2 प्लस 9 प्लस 1 प्लस k। 9 2 11 12, 9 2 11 12, 12 प्लस k एंड k इज इक्वल टू -12। जोड़ आंसर। अब बातें आपको सुना रही होंगी। 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस k, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ x की वैल्यू हो गई 1। यहाँ 1 अप्लाई करिए तो 2 इंटू 1 की पावर 3, 9 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस k। तो 1 की पावर 3 का मतलब 1 एंड ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, 9 10 11 12 हो गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू भाई कितनी आ गई? k की वैल्यू आ गई, देख लो, देख लो भाई, देख लो, एक बार देख लो, एक बार देख लो, मैं मना नहीं करता, देखना जरूरी है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। तो पहले जरा एक क्वेश्चन किसकी बात करते हैं, फिर आगे चर्चाओं में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, ठीक है। p माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस, तो प्रूव करना है। तो भाई ठीक है भैया, p माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ, तो यहां से p की वैल्यू निकाल लीजिए। p की वैल्यू कितनी हो गई? 1। सो सिंपल। अब इसमें अप्लाई कर दीजिए p की पावर 10, यानी कि अप्लाई करो, देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यानी कि px इज इक्वल टू p की पावर 10 माइनस 1। जब आप 1 अप्लाई करोगे, जब आप 1 अप्लाई करोगे तो p की पावर जो हो जाएगी, तो p के दर पे, तो यहां पे p
ठीक है, P10 है ना, तो P की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे भाई x थोड़ी ना लिखेंगे, सॉरी एक्चुअली x जबान में चल रहा है, तो भैया x ही आ रहा है, इसके लिए हम माफी चाहेंगे आप लोगों से, हम माफी चाहेंगे, क्योंकि बार बार बहुत क्वेश्चन एक्स लगवा दी ना, इसलिए एक्स माइंड चल रहा है। तो भैया p की वैल्यू कितनी हो गई, बात यहाँ चेक करो, जब p देखिए p की पावर 10 माइनस 1, तो p की वैल्यू 1, तो 1 की पावर 10 एंड माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, हट भाई 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो ये इज अ फैक्टर है। सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, तो 1 की पावर 11 माइनस 1, और भैया मैथ यही कहती है 1 के ऊपर चाहे जितनो पावर लगा दो, आंसर 1 ही आएगा, समझ में आएगा ना, बुझल बा, हाँ भैया बुझाइल बा, तनको लौकत दिन नहीं खे। तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड दैट्स द फाइनल। क्लियर है भाई, क्लियर है, बातें आपके अच्छे से समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अभी आप कहोगे सर एक क्वेश्चन छुड़ाए, बेटा छुड़वाए हैं, तुम्हारे लिए छुड़वाए को तुम करोगे, हम ही करेंगे हैं? अभी हम बताएंगे उसको कैसे करना है, फिर आप करके हमको होमवर्क दोगे, अब हम आपको क्लास में एक होमवर्क देंगे, जब सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो आप करेंगे, हम नहीं करेंगे, और फिर हमको आप बताएंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है? कैसे करना मैं समझाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको मैं। अगला क्वेश्चन कहता है x माइनस 2 x माइनस 1/2 इज अ फैक्टर ऑफ, ठीक है भाई, तो यहां से यहां से काम करिए भाई, पहला काम करिए, सबसे पहला काम करिए, बेजोड़ काम करिए, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, भैया x माइनस 2 को 0 से कंपेयर कराइए और x की वैल्यू एक निकाल के हमको। दूसरा कहता है x माइनस 1/2 इज अ फैक्टर ऑफ, तो भैया इसको भी निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू हो गई 1/2, समझ में आ गया, एक वैल्यू ये आ गई और भैया एक वैल्यू ये आ गई। अब ये दोनों इसके फैक्टर है, तो ये दोनों फैक्टर आपको प्रूफ करना है, कि भाई प्रूफ करना है P इज इक्वल टू R, आपको क्या प्रूफ करना है, P इज इक्वल टू R, अगर ये इसके फैक्टर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लास 9 का बेहतरीन क्वेश्चन है, जो आपने करना है पानी तो यार गर्म हो गया, क्लास ओवर कर दे फिर जाते हैं। तो यहां पे जान लीजिए px इज इक्वल टू px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, 2 अप्लाई करिए, P2, बेटा जब P2 अप्लाई करोगे तो P2 मतलब P2 P इंटू 2 की पावर 2, 5 इंटू 2 प्लस कार वैसे ही बैठ जाएगा। अब ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, 0 होगा। ये हो गया आपके पास 4p, और ये हो गया आपके पास 10, और ये हो गया प्लस का r, कंफर्म है, 4p प्लस 10 प्लस r, समझ में बात आ गई, आई समझ में, हाँ भाई चलो अगला रखते हैं, fx, fx कहता है px स्क्वायर प्लस 5x भाई प्लस का r, ठीक है, तो देन fx भी, तो यानी कि 1/2, दूसरी बार 1/2 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, दूसरी बार आप क्या रखेंगे 1/2, पहली बार रखेंगे 2, ठीक है, जब हमने f 1/2 अप्लाई किया, p 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 एंड प्लस का r, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी हो गई, 0, बार बार, ये हो गया p/4, ये हो गया आपके पास 5/2, ये बेटा कितना हो गया, r हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। यहां से ले लीजिए 4 एलसीएम, ले लिया, p ये 4 और ये 2, यानी कि जो कितना हो गया 10, ये हो गया 10 प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके खत्म कर दीजिए, 0 इज इक्वल टू p प्लस 10 प्लस r, देखा भाई,
आया ना खेल, आया ना? कुछ तो है गुरु, कुछ तो है। और एक गलती हो गई, पता है क्या? अरे भाई यहाँ 4R भी तो लगाओगे यार, तुम लोग भूले जाते हो। चाहे जितना मैथ पढ़ा दो, लेकिन थोड़ी सी गलतियां नहीं करना है, क्योंकि आगे बढ़ना है हम लोग को भाई। भैया ये आर था ना, ये आर था, तो एलसीएम लेगा तो यहाँ पे 4R होगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा आपके पास बताइए? ये हो जाएगा आपके पास प्लस का, ये प्लस लगेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 4R हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? ये सब बहुत ध्यान देना होता है, थोड़ा सा ध्यान हटा काम हो जाएगा आपका। ये हो गया आपके पास 4R हो गया, समझ में आ गया? एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए, जब ये जीरो ये जीरो, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। 4p प्लस का 10 और प्लस का r इज इक्वल टू p प्लस 10 प्लस 4r। समझ में आ गया? 10 से 10 कैंसल हो गया, क्योंकि सेम साइन है, अपोजिट जो इक्वल टू के बाहर बैठे हुए भाई, वो इक्वल टू के बाहर बैठे हुए, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया, तो ये इसको इधर लाइए, 4p इसको इधर लाइए माइनस का, ये हो गया 4r, उसको उधर ले जाइए, और ये हो जाएगा आपका माइनस का। ये कितना हो गया? 3p इज इक्वल टू 3r। 3 से 3 कैंसल, एंड योर आंसर इज सामने, एंड प्रूफ इट, p इज इक्वल टू r, p इज इक्वल टू r। समझ में आ गया? अच्छे समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जो क्वेश्चन हमने छोड़ाया, क्यों छोड़ा भाई? एक होमवर्क हम आपको देंगे, एक बेटा हम आपको होमवर्क देंगे, और समझा रहे कैसे करना है, फिर करके हमको बताइएगा। नहीं आएगा तो हम फिर करवाएंगे, लेकिन कुछ आपको भी करना है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। दिस इक्वेशन हैज इसका फैक्टर, तो यहां से आप क्या करेंगे? x की वैल्यू निकल आएगी आपको, ध्यान दीजिएगा। यहां से आपको x की वैल्यू आगे कहिए, हाँ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2, कंफर्म। और उसके बाद एंड लीव रिमाइंडर 12, मतलब यहां पे रिमाइंडर वाला फॉर्मूला पहले लगाइएगा। एंड व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहां से डिवाइडेड, यहां से भी x की वैल्यू कितनी आ गई? आपके पास 2 आ गई। समझ में आ गई? दो इक्वेशन बनाने हैं, और दो इक्वेशन बनाने के बाद जो है, जैसे मैंने आपको समझाया, कौन सा क्वेश्चन? ये वाला, सेम ये वाला क्वेश्चन, सेम मेथड से जाना है, सेम तरीके से जाना है। ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, ताकि आप इसको लगाइएगा, फिर हमको बताइएगा। ठीक है, समझ में बात आ गई आपके? करवा दिया जाए, जैसा कहिए करवा दिया जाए। चलिए करवा देते हैं, कोई बात नहीं। तो आपको लग रहा है सर करवा दीजिए, तो करवा देते हैं, नो प्रॉब्लम भाई, क्वेश्चन है तो है। चलिए एक बार इसको देखिए, दिस हैज अ फैक्टर एंड लीव रिमाइंडर 12 व्हेन डिवाइडेड बाय x -, ये इसका फैक्टर है, और अगर इसको जब x - 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका 12 आता है। तो भैया देखिए, px पहले, देखिए px इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² -5x और प्लस का 2, कंफर्म है? ये इसका फैक्टर है भाई, जब इसका फैक्टर है मतलब p2 p - 2, ये इसका फैक्टर है। a -2 की पावर 3 प्लस b -2 की पावर 2 -5 इंटू -2, और ये हो गया आपके पास प्लस का प्लस का 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये हो गए 0 भाई, इसका फैक्टर बोल रहा है। 2 की पावर 3 का मतलब -8, -8, ये हो गया -8a।
2 की पावर 2 का मतलब 4 माइनस, यानी कि -2 -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, और प्लस प्लस मल्टीप्लाई कर देगा तो प्लस का हो जाएगा 4 भी, कंफर्म। माइनस माइनस प्लस, 5 2 10, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 2। चीजें समझ आ गई? फिर से चेक कर लीजिए एक बार, ध्यान से करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, ठीक है। ये इसका फैक्टर है, देन px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। हमने x की वैल्यू निकाली, x बराबर -2 अप्लाई किया, तो -2 की पावर 3 -2 की पावर 2 -2, फिर और ये -2 को 3 बार ओपन करते हैं तो -8 आता है, -8 हो गया, 2 बार ओपन करेंगे प्लस का 4 आएगा तो +4 भी हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा फिर देखिए कहीं गलती हो जाती है ना, अभी ध्यान दीजिए, रीचेक करना बोलिए, माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए ये माइनस का 5 माइनस का 2, ये हो गया आपके पास प्लस का 10 होना चाहिए, ठीक है। और ये आपके पास हो गया, तो एक बार बड़े क्वेश्चन में कैलकुलेशन में जरूर ध्यान दीजिएगा, वरना गलतियां होना स्वाभाविक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 0, ये हो गया माइनस का 8a प्लस का 4b, और ये हो गया आपके पास प्लस का 12, समझ में आ गया, प्लस का 12, 0 इज इक्वल टू 12 को इधर ट्रांसफर करिए, तो 12 के साथ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 8a प्लस का 4b, ठीक है, प्लस का 4b। भाई जब प्लस का 4b आ रहा है तो 4 देखिए, 4 इसके पास, 4 इसके पास, सब में 4 से भाग कर दीजिए, -3 हो गया, 4 3 12 हो गया, -2a हो गया, और ये प्लस का b हो गया। यहां से a और b का एक इक्वेशन बन गया, समझ में आ गया, ध्यान दीजिएगा। अब कहते हैं अगर x -2 इसको डिवाइड कर देता है, इसका रिमाइंडर कितना आता है 12, तो यहाँ पे हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, हम यहाँ पे हम रिमाइंडर से जाएंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर से बात करेंगे। तो px fx इज इक्वल टू, मान लीजिए fx इज इक्वल टू ax क्यूब, क्वेश्चन पहले उतारिए, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर -5x और प्लस का 2, और प्लस का 2, ठीक है। अब ध्यान देते हैं कितना रखना है, 2 रखना है, यानी कि f2, जब हमने f2 अप्लाई करेंगे तो इसका रिमाइंडर से बात कर रहे हैं, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा 12, यहाँ पे आप रखेंगे 12, और अप्लाई करने वाले हैं हम 2, a इंटू 2 की पावर 3, b इंटू 2 की पावर 2, -5 इंटू 2 और प्लस का 12 इज इक्वल टू 8a प्लस का 4b माइनस का 10 प्लस का 12 इज इक्वल टू 8a प्लस का 4b, भाई प्लस का 4b, माइंडेड 4b माइनस का 8, ट्रांसफर करेंगे बेटा, ये हो जाएगा, ये प्लस का 8 हो जाएगा, 8a प्लस का 4b, और ये हो जाएगा आपके पास 20, 8a प्लस का 4b, 4 4 सबके पास 4 से डिवाइड कर दीजिए, 20 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा, यहां से आपको एक रिलेशन यहां से निकल, कंफर्म है। अब दोनों के दो इक्वेशन आ गए, अब दो इक्वेशन आने के बाद -3 -2a प्लस b और 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b हो गया, ठीक है। अब यहां से हम निकालेंगे a और b की वैल्यू, वैल्यू आ गया भाई, आ जाओ आ जाओ, चलिए भाई, अब एक काम करिए, यहां से b इज इक्वल टू क्लियर कर लीजिए, तो यहां से जो b इज इक्वल टू आएगा -3 प्लस का 2a आएगा, और इसे यहां पे हम अप्लाई कर देंगे, ये हो गया 5 इज इक्वल टू 2a
प्लस, देखिए बी की तरफ रखना है -3 और प्लस का 2a, ये इधर आ जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 4a हो जाएगा और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो समझ में आ गया, a की वैल्यू 2 आ गई। भैया जब मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है, यात्रीगण नहीं बच्चों, ध्यान दे आप, a की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे a की वैल्यू 2 को अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम मार्क कर रहे हैं कहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, फिर से अगेन टाइम इस पर। a की वैल्यू 2 आई, तो -3 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू b, -3 प्लस 4 इज इक्वल टू b, एंड b इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, b की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 1 हो गई। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारा फैक्टर थ्योरम की क्लास समाप्त होती है, फुल स्टॉप पे पहुंच चुकी है, और हम आपसे अगली मुलाकात करेंगे पॉलिनोमियल ऑफ द फैक्टराइजेशन के नए चैप्टर के साथ, और उसमें फिर देखेंगे क्या नई चीज आती है, और आपके सभी डाउट्स को एकदम बेहतरीन तरीके से हम क्लियर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।